सो अभिमाना दुर्दमुत्क्रमत् एव तस्मिन्नुत्क्राम्यत्य थेतरे सर्वम् एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वम् प्रातिष्ठन्ते तद यथा मक्षिका मधुकर राजा नमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्तं एव प्रातिष्ठन्तं एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति सा अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमते एव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते तत् यथा मक्षिकाः मधुकर राजानं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते एवं वाक्मनश्चक्षु श्रोत्रं च प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। कहते हैं जब इस प्रकार से इंद्रियां आपस में लड़ रही थी कि मेरे कारण ही ये शरीर टिका हुआ है और हर एक इंद्रिय कहती है कि मेरे ही कारण शरीर है, मेरे ही कारण शरीर है, तो प्राण आया। प्राण ने कहा अरे अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमते एव तस्मिन् उत्क्रामति। व्यर्थ में तुम मत लड़ो। अरे क्यों? आत्मा अभिमान के कारण ऊर्ध्वम ऊपर उत्क्रमते उछलता है, निकलता है। एव ऐसे जैसे तस्मिन उत्क्रामति उसके निकल जाने पर अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते उसके निकल जाने पर सब ही निकल जाते हैं। तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने और उसके द्वारा प्रतिष्ठित होने पर सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते सभी फिर जो है प्रातिष्ठ हो जाते हैं। मतलब कि उसके निकलने पर सब निकल जाते हैं, उसके प्रवेश करने पर सब प्रवेश करते हैं। क्योंकि शरीर में जब तक प्राण प्रवेश नहीं करता, जब तक जीव प्रवेश नहीं करता, तब तक प्राण प्रवेश नहीं करता।
क्योंकि जीवात्मा नहीं हो शरीर में तो प्राण रह करके क्या करेगा? जीवात्मा होगा तो वो आगे जन्मेगा, बढ़ेगा। तो जब जीवात्मा ही नहीं, तो जैसे पत्थर है, पत्थर में जीवात्मा नहीं, तो पत्थर में प्राण आए तो प्राण क्या करेगा वहां पर? इसी प्रकार से जीवात्मा जब प्रवेश करता है शरीर में, गर्भ में, तो प्राण तभी प्रवेश करता है। अगर प्राण प्रवेश ना करे तो इंद्रियां प्रवेश नहीं करती, क्योंकि शरीर में प्राण के सहारे से ही इंद्रियां टिकी होती हैं। प्राण नहीं है शरीर में तो इंद्रियां भी किस लिए रहेंगी? शरीर में अगर प्राण ही नहीं है तो इंद्रियां रह करके क्या करेंगी? मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे प्राण निकलने के बाद शरीर होता है मुर्दा, अब उस शरीर में अगर नेत्र इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय हो, नासिका इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, वो इंद्रियां वहां पर अपना फंक्शन नहीं कर सकती। प्राण निकलने के बाद मृत शरीर में आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, रसना स्वाद का अनुभव नहीं सकती, घ्राण इंद्रिय गंध दुर्गंध का भी अनुभव नहीं कर सकती, वाक इंद्रिय मुर्दा बोल नहीं सकता। तो मतलब कि प्राण शरीर में है तो इंद्रियां रहती हैं। प्राण खिसकने लगता है शरीर से, इंद्रियां पहले ही प्राण के साथ खिसक जाती हैं, क्योंकि मालूम है प्राण के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। प्राण रहेगा शरीर में तो ही नेत्र इंद्रिय देखने का काम करेगी, कर्ण इंद्रिय सुनने का करेगी, नासिका इंद्रिय सूंघने का करेगी, रसना इंद्रिय स्वाद का खट्टा मीठा अनुभव करेगी, वाक इंद्रिय तभी बोलेगी। अगर प्राण नहीं तो कोई भी इंद्रिय अपना काम नहीं करती। इसीलिए इंद्रियों ने सोचा कि ये प्राण नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? जब प्राण खिसकने लगता है शरीर से तो इंद्रियां इकट्ठी होकर के प्राण के पास में आकर के बैठ जाती है कि जब ये खिसकेगा तो हम इसके साथ निकलेंगे, क्योंकि इसके खिसकने के बाद हमारा कुछ काम नहीं। तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने, अगर वो प्राण शरीर में आ जाए तो इंद्रियां पुनः फिर आ जाती हैं। और सर्वे ए प्रातिष्ठन्ते, प्राण ठहर जाए तो सब ठहर जाती हैं। तत् तो यथा जैसे मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंत, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं तो मधुमक्खियों में एक मक्खी होती है रानी मक्खी, उसे कहते हैं राजा मक्खी। तो वो जो रानी मक्खी है
जब वो छत्ते में से उड़ती है तो सारी मक्खियाँ उड़ जाती हैं। जब तक वो रानी मक्खी नहीं उड़ती तब तक कोई भी मक्खी उस छत्ते को नहीं छोड़ती है। रानी मक्खी के उड़ जाने पर ये देख करके सर्वा एव उत्क्रामन्ते, सारी मक्खियाँ उड़ करके चली जाती हैं। और तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने, उस रानी मक्खी के बैठ जाने पर सारी मक्खियाँ वहीं पर बैठ जाती हैं। उड़ते हुए रानी मक्खी जहाँ पर बैठती है वहाँ पर सब बैठ जाती हैं, और रानी मक्खी उड़ कर के जाती है तो सब मक्खियाँ उसके साथ उड़ कर जाती हैं। एवं इसी प्रकार से वाक् मन चक्षु श्रोत्रम च प्रेता प्राणम स्तुवन्ति। वाणी, मन, चक्षु, कान और प्रेता प्राणम प्रसन्न हुए, ये सब भी इसी प्रकार से प्राण की स्तुति करते हैं। अर्थात जब इंद्रियों को जगड़ते हुए देखकर कि मेरे कारण शरीर चल रहा है, मेरे कारण शरीर चल रहा है, आंख कहती है मैं नहीं होती शरीर नहीं रह सकता, कान कहते हैं मैं नहीं होता तब शरीर नहीं रह सकता, नासिका इंद्रिय कहती मैं नहीं होती तब तक शरीर नहीं रहता, रसना इंद्रिय कहती अगर मैं नहीं होती तो शरीर नहीं रह सकता, वाक इंद्रिय कहती है कि अगर मैं नहीं बोलती तो शरीर कैसे रह सकता। सब अपनी अपनी श्रेष्ठता को वर्णन करने लग गए, फिर लड़ने लग गए, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। झड़कते हुए देखकर प्राण आया। प्राण आया, प्राण ने कहा अरे मूर्खता मत करो, मैं अपने को 5 भागों में विभक्त करके बाण रूप जड़ जगत को जैसे छप्पर को बल्ली धारण कर रखती है वैसे ही मैं सेंटर वाली बल्ली की तरह छप्पर को धारण करके रखता हूँ, और तुम वैसे ही अपने आप को मान रहे हो कि मैंने शरीर को उठाया हुआ है, मैंने उठाया हुआ है। कारण ये है ब्रह्मांड के इस जड़ जगत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 महाभूतों ने इस पिंड में, यानी ये जो शरीर रूपी पिंड है, इसके चेतन जगत की 5 इंद्रियों ने प्राण की इस बात को सुन करके अश्रद्धा प्रकट की। मतलब जैसे नास्तिक होता है उसे से ये बात भी कही जाए वो कहता नहीं ये बात नहीं है। उसे कहा जाए जगत का आधार, कहता कुछ भी नहीं अपने आप। जैसे पामार लोग जैसे फल आदि सड़ने पर कृमि आदि उत्पन्न हो जाते हैं,
उनका भी यही कहना है कि इसी प्रकार से सृष्टि भी हो जाती है, इसका आधार कोई नहीं। नास्तिकवाद का कहना ये है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ना होने का कारण कि वो जानता नहीं है। अगर उसे इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए कहा जाए, जब कोई आधार नहीं तो तुम भी कर लो, फिर हाथ खड़े हो जाएंगे। तो प्राण के प्रति इंद्रियों ने भी अश्रद्धा दिखाई। प्राण की बात को मानने से हिचकिचाहट दिखाई। प्राण भी अपना अभिमान देख करके रुक नहीं सका। उसने कहा, कहने से तो बात नहीं चलेगी कि तुम मानो या ना मानो। कोई कहे कि मैं नहीं मानता तो बातों से ही नहीं मानना, नहीं मानना नहीं हो सकता। प्राण ने कहा, फिर अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लो। प्राण खिसकने लगा, शरीर से निकलने लगा बाहर। अब प्राण जब निकलने लगा बाहर, तो प्राण निकलने पर शरीर की क्या स्थिति होती है? शरीर बिल्कुल ढीला पड़ने लग गया। जिधर जिधर से प्राण निकला, उधर उधर से अंग सब सो गए। हाथों से प्राण निकला, हाथ ढीले हो गए। भुजाओं से प्राण निकला तो भुजा बस ठंडी पड़ गई। टांगों से प्राण निकले तो टांगे खड़े होने में बस असमर्थ हो गई। अब इंद्रियों ने देखा, अरे आंख से प्राण निकला तो आंख देखना बंद कर गई। इंद्रियों ने देखा कि ये प्राण के खिसकने पर जो है, ये तो शरीर की हमारी बड़ी बुरी दशा होने लग गई। तब सब इंद्रियां इकट्ठी होकर प्राण को स्तुति करने लगी। अरे प्राण नहीं, हम श्रेष्ठ नहीं, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। रुको रुको रुको, अगर तुम इस शरीर से निकल जाओगे तो सब कुछ ही निकल गया, शरीर किसी काम का नहीं रहा। तुम रुको, तुम श्रेष्ठ, तुम सबसे बड़े। इस प्रकार से श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का तब मालूम पड़ता है जब उसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता। तब समझ आती है कि कौन श्रेष्ठ था। अब प्राण ठहर गया। प्राण शरीर में निकलते निकलते रुक गया। रुक गया तो इंद्रियां भी सब रुक गई, क्योंकि प्राण के सहारे से ही इंद्रियों का कार्य चलता है। जिस शरीर में प्राण नहीं होते हैं
उस शरीर में इंद्रियों का कार्य नहीं चलता है। इसीलिए प्राण की स्तुति करने लगे सब, हाथ जोड़कर, तुम ही श्रेष्ठ, तुम ही वर, तुम ही सर्व। तो प्राण रुक गया तो इंद्रियां भी रुक गई। तब इंद्रियों को मालूम पड़ा कि कौन श्रेष्ठ है, कौन वर है, कौन सर्व है। मतलब कि जैसे कहते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जब तक वो नहीं उड़ती तब तक छत्ता छोड़ के कोई भी मक्खी नहीं उड़ती। जब रानी मक्खी उड़ती है सब मक्खियां छत्ता छोड़ के उड़ जाती हैं, और जहां पर जाकर रानी मक्खी बैठती है वहीं पर सारी मक्खियां बैठ जाती हैं। मतलब प्राण इस शरीर में राजा की तरह हो गया। प्राण निकलता है तो सभी पीछे पीछे निकल जाते हैं, इंद्रियां भी निकल जाती हैं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी निकल जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है। प्राण जहाँ पर जिस घर में जाके बैठ जाता है उसी में इंद्रियां भी बैठ जाती हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता भी बैठ जाते हैं, सब एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर चल पड़ता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के पांचों भूतों से पिंड की 5 इंद्रियों प्रीति पूर्वक प्राण की स्तुति करने लगी। मालूम पड़ गया कि प्राण के बिना काम नहीं चल सकता। उन्हें मालूम पड़ गया कि प्राण के सहारे से ही सब कुछ है। इसलिए अब इंद्रियों ने प्राण की क्या स्तुति की, फिर वो आगे वर्णन होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।